हेलो एवरीवन, वेलकम टू नेसो स्कूल। पिछले लेक्चर में हमने समझा कि एंजियोस्पर्म्स यानी कि फ्लावरिंग प्लांट्स सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे करते हैं। अब हम समझ चुके हैं कि अलग-अलग ऑर्गेनिजम्स जैसे कि यूनिसेलुलर, मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स प्लांट्स रिप्रोडक्शन कैसे करते हैं। अब चलिए आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि ह्यूमन बीइंग्स रिप्रोड्यूस कैसे करते हैं इस लेक्चर की मदद से, जिसका नाम है रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बीइंग्स। और देखते हैं हमारे आज के टॉपिक्स क्या हैं। हमारा आज का एक ही टॉपिक होगा जो है इंट्रोडक्शन। इस टॉपिक में मैं आपको इंट्रोड्यूस कराऊंगी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रोसेस से जो होता है ह्यूमन बीइंग्स में। और ये टॉपिक आपके बुक में यहाँ पर इसके नेक्स्ट पेज पे और इसके भी नेक्स्ट पेज पे यहाँ तक समझाया हुआ है। तो जैसा कि हमें पता है ह्यूमन बीइंग्स सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं, यानी कि मेल और फीमेल पेरेंट मिलकर प्रोड्यूस करते हैं ऑफस्प्रिंग को, एक नए ऑर्गेनिज्म को। बट अगर अब मैं आपसे पूछूं कि क्या ह्यूमन बीइंग्स पैदा होते ही रिप्रोडक्शन स्टार्ट कर देते हैं? ह्यूमन बीइंग्स के अंदर कौन सी एज पे रिप्रोडक्शन स्टार्ट होती है, यानी कि ह्यूमन बीइंग्स कब रिप्रोडक्शन के केपेबल बनते हैं? तो जैसा कि हमें पता है ह्यूमन बीइंग्स में जो लाइफ होती है उसके अलग-अलग फेजेस होते हैं, जैसे कि चाइल्डहुड फेज, एडोलेसेंस, अडल्टहुड, ओल्ड एज, ऐसे अलग-अलग टाइप के फेजेस होते हैं। जैसे जब हम पैदा होते हैं तो हमारी बॉडी बहुत छोटी होती है, बॉडी का साइज भी छोटा होता है और हाइट भी छोटी होती है। इनफैक्ट हमारे माउथ में टीथ भी नहीं होते। फिर जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती है हमारे अंदर ग्रोथ और डेवलपमेंट होती है, और जब हम 2-3 साल के होते हैं तो हमारे माउथ में मिल्क टीथ इरप्ट होते हैं, यानी कि हमारे मुंह में दूध के दांत आते हैं। फिर हमारी एज और इंक्रीज करती है और विद इंक्रीजिंग एज हमारी बॉडी का साइज और हाइट भी इंक्रीज होता है, और उसी के साथ जो हमारे मिल्क टीथ होते हैं वो भी रिप्लेस होते हैं परमानेंट टीथ से। परमानेंट टीथ यानी कि पक्के दांत जो हमारे साथ लाइफ टाइम रहते हैं। सो लाइफ के सबसे पहले फेज में यानी कि चाइल्डहुड फेज में हमारी बॉडी में ग्रोथ और डेवलपमेंट होती है, जिसमें हमारी बॉडी का साइज और हाइट तो इंक्रीज होती ही है, साथ ही हमारे माउथ में जो टीथ प्रेजेंट होते हैं वो भी रिप्लेस होते हैं परमानेंट टीथ से। अब इस फेज के बाद हमारी बॉडी एंटर करती है एडोलेसेंस में, एंड ड्यूरिंग एडोलेसेंस मेजर रिप्रोडक्टिव चेंजेस टेक प्लेस इन बोथ गर्ल्स एंड बॉयज। एडोलेसेंस के दौरान हमारी बॉडी में रिप्रोडक्टिव चेंजेस आते हैं, और ये चेंजेस गर्ल्स और बॉयज दोनों में आते हैं। तो चलिए सबसे पहले समझते हैं एडोलेसेंस वर्ड का मतलब क्या होता है। एडोलेसेंस के बारे में हम क्लास 8th में भी समझ चुके हैं। ये हमारी लाइफ का वो फेज होता है जिसमें हमारी बॉडी में अलग-अलग चेंजेस आते हैं, जैसे कि रिप्रोडक्टिव चेंजेस, मेंटल एंड इमोशनल चेंजेस। तो एडोलेसेंस हमारी लाइफ का वो फेज है, वो टाइम पीरियड है जिसमें हमारी बॉडी के अंदर मेजर चेंजेस आते हैं, और उन मेजर चेंजेस में होते हैं रिप्रोडक्टिव चेंजेस, यानी कि हमारी बॉडी खुद को रिप्रोडक्टिवली केपेबल बनाती है, यानी कि रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी अटेन करती है, जिससे हम रिप्रोडक्शन परफॉर्म कर सके। सो एडोलेसेंस वो लाइफ का फेज है जिसमें रिप्रोडक्टिव चेंजेस आते हैं, और ये चेंजेस गर्ल्स और बॉयज दोनों में देखे जाते हैं। अब कुछ चेंजेस गर्ल्स और बॉयज में सिमिलर होते हैं, कॉमन होते हैं, और कुछ चेंजेस डिफरेंट होते हैं। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं उन चेंजेस की जो गर्ल्स और बॉयज दोनों में सेम होते हैं। तो जब भी कोई गर्ल और बॉय अपनी एडोलेसेंस में एंटर करते हैं तो उनके जो आर्मपिट्स होते हैं और जो जेनिटल एरिया होता है उसमें हेयर ग्रोथ इंक्रीज हो जाती है। जेनिटल एरिया वो एरिया है जहां पर जेनिटल ऑर्गन्स प्रेजेंट होती हैं, जैसे कि पीनस एंड वेजाइना। सो
मेल्स में पीनस के अराउंड हेयर ग्रोथ इंक्रीज हो जाती है और फीमेल्स में वेजाइना के अराउंड हेयर ग्रोथ इंक्रीज हो जाती है। और साथ ही गर्ल और बॉय की जो स्किन होती है वो ऑयली भी हो जाती है। तो जैसा कि हमें पता है, हमारी स्किन में प्रेजेंट होते हैं ऑयल ग्लैंड्स। ये ग्लैंड सिक्रीट करते हैं ऑयल जो हमारी स्किन को नेचुरली मॉइस्चराइज करते हैं। लेकिन जब हम अपनी एडोलेसेंस में एंटर करते हैं तो ये जो ऑयल ग्लैंड्स होते हैं इनकी एक्टिविटी बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाती है, जिस वजह से हमारी स्किन एक्सेसिवली ऑयली हो जाती है और हमें पिंपल्स भी हो सकते हैं। सो जैसे ही कोई भी गर्ल और बॉय एडोलेसेंस में एंटर करता है तो उनकी आर्मपिट्स और जेनिटल एरिया में हेयर ग्रोथ होती है और जो स्किन है वो ऑयली हो जाती है। तो ये जो चेंजेस थे ये कॉमन चेंजेस थे जो गर्ल और बॉय में देखे जाते हैं। अब चलिए आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि गर्ल्स में कौन से स्पेसिफिक चेंजेस आते हैं एडोलेसेंस के दौरान। तो जैसे ही कोई फीमेल यानी कि गर्ल अपनी एडोलेसेंस में एंटर करती है, उसकी बॉडी में डेवलप होते हैं सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स। सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स वो कैरेक्टर्स हैं जो उसको एज अ फीमेल और डिफाइन करते हैं। सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स के बारे में भी हम क्लास 8th में समझ चुके हैं। जैसे जब गर्ल अपनी एडोलेसेंस में एंटर करती है तो उसका जो हिप रीजन होता है वो वाइड हो जाता है, साथ ही जो ब्रेस्ट होते हैं उनका साइज इंक्रीज होता है, वो एनलार्ज हो जाते हैं और ब्रेस्ट में जो निपल्स होते हैं उनके अराउंड जो स्किन होती है वो डार्क हो जाती है। गर्ल्स की जो वॉइस होती है वो शार्प हो जाती है यानी कि हाई पिच वॉइस हो जाती है और साथ ही मेंस्ट्रुएशन भी स्टार्ट हो जाता है। मेंस्ट्रुएशन एक ऐसा प्रोसेस है जो गर्ल्स में देखा जाता है ड्यूरिंग एडोलेसेंस और इस प्रोसेस के दौरान जो यूट्रस है उसकी जो इनर मोस्ट लाइनिंग होती है यानी कि जो सबसे अंदर वाली लाइनिंग होती है वो टूट जाती है, ब्रेक डाउन हो जाती है, जिस वजह से जो ब्लड है वो वेजाइना के थ्रू बाहर आता है। मेंस्ट्रुएशन क्यों होता है, कैसे होता है, वो हम आने वाले लेक्चर्स में अच्छे से समझेंगे, बट अभी के लिए हमें फोकस करना है कि गर्ल्स में एडोलेसेंस के दौरान सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स डेवलप होते हैं। जैसे उनकी जो वॉइस है वो हाई पिच हो जाती है यानी कि शार्प हो जाती है, जो ब्रेस्ट है उनका साइज इंक्रीज हो जाता है, निपल्स डार्क हो जाते हैं और मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट हो जाती है। तो ये जो सारे चेंजेस थे ये देखे जाते हैं गर्ल्स में। अब चलिए आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि बॉयज में कौन से सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स डेवलप होते हैं। तो जैसा कि हम क्लास 8th में समझ चुके हैं, जब कोई बॉय अपनी एडोलेसेंस एज में एंटर करता है तो उसके जो फेस पे फेशियल हेयर है वो ग्रो होना शुरू हो जाते हैं, जिनकी वजह से उनके फेस पे बियर्ड और मुस्टैच ग्रो होना शुरू हो जाती है। साथ ही उनकी जो वॉइस होती है वो बहुत भारी हो जाती है यानी कि डीप हो जाती है और डीप वॉइस का मतलब होता है लो पिच वॉइस। और उसके साथ साथ जो उनके शोल्डर्स होते हैं वो ब्रॉड हो जाते हैं। तो ऐसे अलग अलग सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स डेवलप होते हैं बॉयज के अंदर। सो इन बॉयज फेशियल हेयर डेवलप्स, वॉइस डीपन्स एटसेट्रा। बॉयज के अंदर फेशियल हेयर डेवलप करते हैं, वॉइस डीप हो जाती है, भारी हो जाती है और ऐसे और भी चेंजेस आते हैं ड्यूरिंग एडोलेसेंस। सो ये सारे चेंजेस देखे जाते हैं एडोलेसेंस के दौरान। और एडोलेसेंस आता है कि जब भी कोई बच्चा 10 से 18 साल की उम्र के बीच में होता है। सो अगर कोई गर्ल 10 से 18 साल की उम्र के बीच में है तो वो अपनी एडोलेसेंस फेज में है। अब ये जो सारे चेंजेस हैं ये एकदम से नहीं आते कि जैसे कोई बॉय है अगर वो 10 साल का हुआ तो उसके फेस पे एकदम से बियर्ड ग्रो नहीं होती। ये सारे जो चेंजेस होते हैं धीरे धीरे डेवलप होते हैं ओवर द ईयर्स। सो these changes occur gradually over months or years and this period of adolescence is called puberty। अब ये जो सारे चेंजेस हैं ये धीरे धीरे डेवलप होते हैं मंथ्स या फिर ईयर्स में
और इस टाइम पीरियड को हम बोलते हैं प्यूबर्टी। प्यूबर्टी वो टाइम पीरियड है जिस दौरान बॉडी में फिजिकल रिप्रोडक्टिव चेंजेस आते हैं, यानी कि प्यूबर्टी एडोलेसेंस का वो टाइम पीरियड है जिसमें बॉडी के अंदर ये सारे रिप्रोडक्टिव चेंजेस आते हैं। एडोलेसेंस वो टाइम पीरियड है जिसमें अलग अलग चेंजेस देखने को मिलते हैं, जैसे कि फिजिकल, मेंटल, इमोशनल। लेकिन अगर सिर्फ हम फिजिकल चेंज की बात करें तो उसको हम बोलते हैं प्यूबर्टल चेंजेस, या फिर टाइम पीरियड को बोलते हैं प्यूबर्टी। सो प्यूबर्टी एडोलेसेंस का ही पार्ट है। एडोलेसेंस के दौरान बॉडी में जो रिप्रोडक्टिव चेंजेस आते हैं उन चेंजेस को हम बोलते हैं प्यूबर्टल चेंजेस, और वो जिस दौरान आते हैं, जिस टाइम पे आते हैं, उस टाइम पीरियड को हम बोलते हैं प्यूबर्टी। सो आई होप अब आपको क्लियर हो गया होगा कि एडोलेसेंस क्या होता है, एडोलेसेंस कब आता है गर्ल्स और बॉयज में, और प्यूबर्टी का क्या मतलब होता है। सो ऑल दीज प्यूबर्टल चेंजेस सिग्नल रेडीनेस फॉर रिप्रोडक्शन इन ह्यूमंस। अब ये जो सारे हमने प्यूबर्टल चेंजेस देखे हैं, ये बताते हैं कि कोई भी ह्यूमन रिप्रोडक्शन के लिए रेडी है या फिर नहीं है। अगर कोई गर्ल और बॉय में देखा जाता है रिप्रोडक्टिव चेंज, तो हमें उससे पता चलता है कि वो स्पेसिफिक पर्सन अब रिप्रोडक्शन के लिए रेडी है। सो दीज प्यूबर्टल चेंजेस सिग्नल रेडीनेस फॉर रिप्रोडक्शन। अब इन प्यूबर्टल चेंजेस के अलावा भी बॉडी में चेंजेस आते हैं। तो जैसा कि हमें पता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गैमीट्स की क्या इंपॉर्टेंस है। गैमीट्स बहुत मेन रोल प्ले करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। अब जैसा कि हमने पढ़ा था रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स में, फ्लावर के अंदर होता है मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। तो सिमिलरली ह्यूमंस में भी होता है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, और ये दोनों ही सिस्टम एडोलेसेंस के दौरान डेवलप होते हैं, ग्रो करते हैं। सो स्पेशल ऑर्गन्स डेवलप फॉर जर्म सेल ट्रांसफर सच एज पीनस, वेजाइना, यूट्रस एटसेट्रा। स्पेशल ऑर्गन्स डेवलप होते हैं जो गैमीट ट्रांसफर यानी कि जर्म सेल को ट्रांसफर करने में हेल्प करते हैं, जैसे कि पीनस, वेजाइना, यूट्रस एटसेट्रा। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, मेल में मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और फीमेल में फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम डेवलप होता है एडोलेसेंस के दौरान, जिससे वो गैमीट को फॉर्म कर पाए और उसको ट्रांसफर कर पाए। अब इन दोनों ही सिस्टम्स के बारे में हम आने वाले लेक्चर्स में डिटेल में समझेंगे। तो अभी तक हमने समझा कि मेल और फीमेल में एडोलेसेंस के दौरान चेंजेस आते हैं, और इन चेंजेस को हम बोलते हैं प्यूबर्टल चेंजेस, और इस टाइम पीरियड को हम बोलते हैं प्यूबर्टी। और जो प्यूबर्टी है वो ग्रेजुअली डेवलप होती है मेल और फीमेल में। तो आई होप अब आपको ये एडोलेसेंस और प्यूबर्टी क्लियर हो गया होगा। तो इसी के साथ हमारा आज का टॉपिक इंट्रोडक्शन कंप्लीट होता है। तो आज के टॉपिक में हमने समझा कि ह्यूमंस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन परफॉर्म करते हैं, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी अटेन करना बहुत जरूरी है। और ये जो रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी है ये आती है यानी कि डेवलप होती है मेल और फीमेल में एडोलेसेंस के दौरान। एडोलेसेंस के दौरान मेल और फीमेल में प्यूबर्टल चेंजेस आते हैं, जिनकी वजह से वो रिप्रोडक्टिवली मैच्योर हो पाते हैं, यानी कि रिप्रोडक्शन के लिए केपेबल बन पाते हैं। तो आई होप आपको ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा, और इसी के साथ हमारा लेक्चर कंप्लीट होता है। अब मैं मिलूंगी आपको नेक्स्ट लेक्चर में एक नए और इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ। थैंक यू।